कोलकाता कांड को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और तृणमूल आमने सामने हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कोलकाता कांड का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बनाए गए। मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें देश के चीफ जस्टिस के सामने कही। प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस के सामने देश के जजों से अपील भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर रहे थे। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। जस्टिस टू ऑल का रास्ता मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पर बिहार के बेगूसराय में हमला हुआ है। शनिवार को यह हमला तब हुआ जब गिरिराज सिंह जनता दरबार लगाकर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान सफेद टोपी लगाए एक शख्स आया और गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि मंत्री जी के सुरक्षा कर्मियों ने फुर्ती दिखाई और आरोपी मोहम्मद सैफी को तुरंत पूछ लिया। इस घटना पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि वो ऐसे हमलों से डरने वाले बिल्कुल नहीं है। बेगूसराय में इस बार के चुनाव में मुसलमानों की जो भूमिका रही मेरे प्रति और आए हुए रिजल्ट, तो ठीक ही कहा जोगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। और ये आदमी अगर इसके हाथ में रिवॉल्वर होता तो मेरी हत्या कर देता जिस ढंग से। और मैं तो लगूंगा, अपने एम से भटकूंगा नहीं, अपने काम से भटकूंगा नहीं, किसी के डराने से डरूंगा नहीं। असम सरकार के एक फैसले पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया। इस फैसले पर विपक्ष हमलावर है। कुछ ही दिनों में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हेमंत बिस्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विषु उगलते हैं, कुछ काम करते हैं तो जहर फैलाते हैं, समाज में जहर फैलाते हैं। उनकी सारी सियासत अगेंस्ट मुस्लिम्स है। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। जब 1937 से ये काम हो रहा था तो तुम्हें क्या परेशानी थी? 1 घंटा एक्स्ट्रा काम ले लो तुम उन लोगों से, अगर ऐसी कोई परेशानी है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है तो इन्हें तो कुछ ना कुछ करना है। कुछ मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों को कितना ज़्यादा टॉर्चर कर ले, वो सेंटर के और सेंटर के लीडर्स के ज़्यादा करीब हो जाएगा।
कोलकाता कांड पर सिर्फ बीजेपी और तृणमूल ही आमने सामने नहीं है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी खुलकर ममता सरकार के विरोध में उतरे हुए हैं। शनिवार को उन्होंने आरजी कर अस्पताल जाकर हड़ताली डॉक्टरों से मुलाकात की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता सरकार डॉक्टरों को पुख्ता सुरक्षा देने के बजाय उन्हें परेशान कर रही है और डरा धमकाकर ड्यूटी कराना चाह रही है। परिवार से दादा क्यों ऐसे कर रहे हैं? पहले 14 तारीख हमारे आगे ऊपर आ गए क्योंकि मुझे मन नहीं बैठते कि इन लोगों को क्या हो रहा है, इन लोगों की मन की हालत क्या है, इन लोग किस स्थिति में है, ये चुनाव बनने के लिए और इनको ये भरोसा दिलाने के लिए सारे बंगाल और देशवासी आपके परिवार के साथ आए। आप भरोसा ना टूटो, मत ना टूटो, जरूर आज भी न्याय विचार मिलेगी। कोलकाता में एक और सिविक वॉलंटियर नशे की हालत में पकड़ा गया है। आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर का आरोपी संजय रॉय भी सिविक वॉलंटियर ही था और वारदात वाले दिन वो भी नशे में धुत था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी इस पर सवाल उठाया। अठावले ने कहा कि ममता सरकार को सिविक वॉलंटियर जैसी स्कीम तुरंत बंद कर देनी चाहिए। महिला डॉक्टर पर अत्याचार हुआ, उसमें भी मतलब वो सिविक वॉलंटियर का भी कोई सहभाग दिख रहा है, बाकी और भी कुछ केसेस में उनका सहभाग दिख रहा है। तो ऐसा अगर दिख रहा है तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने स्कीम को बंद करना चाहिए। और ऐसे लोग अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज में अगर जा रहे हैं, पुलिस को सहयोग करने के बजाय वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे उदाहरण अगर सामने आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि माननीय ममता बनर्जी ने इस स्कीम को रद्द करना चाहिए।